Hey everyone, welcome to वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हेयर। सो बात करते हैं कि आज मार्केट में मेरी पोजीशंस क्या थी, कैसे ट्रेड किया एंड कल के लिए क्या प्लानिंग है एंड किस तरीके से मार्केट्स को मैं देख रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अब आपके सामने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, एक काम करते हैं, पिवट्स को भी हाइड कर देते हैं। ठीक है जी। अब आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ गई है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, या ठीक है, हम कहाँ पर हैं? वी आर इन अ ब्रैकेट, दैट इज टू क्लियर। ब्रैकेट टॉप, ब्रैकेट बॉटम, टॉप टॉप। ठीक है, एंड मार्केट कहाँ खुल रही है? यहाँ पर। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुल के इस एरिया को निकाल देती, ओके इस एरिया को अगर निकाल देती, ये एरिया 350 टू 400 के बीच में है। ठीक है, अगर इस एरिया को निकाल देती तो होता क्या कि अनवाइंडिंग शुरू हो जाती 300 में, 400 में, और इधर आपकी पुट राइटिंग शुरू हो जाती बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से। अब हुआ क्या है जो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। या 16,300, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्राइस है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट वाली, आप जाके वो देखिए। मैंने उसमें ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट दोनों के बारे में बताया है एंड रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से एक ऑप्शन बायर को अपनी एज बनानी है। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, तो आप जाके वो चीज़ देखिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। प्राइस है रेड वाली और एक डॉटेड लाइन है, ये है ओपन इंटरेस्ट। क्लियर? अब नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ दैट प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ चार्ट देखूँ, प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, सही है ना, क्लियर है। अब हम यहाँ रेजिस्टेंस पे आ गए हैं, जो लेवल हमको देखना है। मैंने बोला था कि 300 का देखना आप, मैंने ये अपने उसके अंदर बोला भी था लोगों को कि आपको चेक करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक सेकेंड, या गुड मॉर्निंग ट्रेडर, 16,300 एंड पी को चेक करो फॉर अनवाइंडिंग फॉर फर्दर डायरेक्शन। ठीक है, ये मैंने उस टाइम पे लिखा था कि इस टाइम पे जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही है और अनवाइंडिंग हो रही है। क्लियर है? अब मैंने अपनी पोजीशन भी बनाई थी उस बेसिस पे। ठीक है, मेरे कुछ अराउंड 10 लॉट्स थे, मेरा एक छोटा अकाउंट है उसके अंदर, तो मैं हेजिंग में कुछ चीज़ टेस्ट कर रहा था, तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर है। मार्जिन कितना यूज़ हुआ ऐसा मैंने वहाँ लिखा था। ओके, अब ये मेरी पोजीशन कहाँ बनी थी? ये मेरी पोजीशन बनी थी समवेयर हियर। ठीक है, इसके अराउंड मेरी पोजीशन बनी थी। अब मेरा जो टारगेट था ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं हार्डली, मेरे 110 के अराउंड मैंने शॉर्ट किया था। मेरा टारगेट था समवॉट 70 टू 75 पॉइंट्स के अराउंड मेरा टारगेट था। क्लियर? उसने 82 का लो मारा था पुट ने। ठीक है, 82 का लो मारा था पुट ने। जब, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मेरी पोजीशंस कैसे चेंज हुई थी, मैं ये समझाता हूँ आपको। रुकिए, ओके। अब मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज़ पिवट्स। ठीक है ना, R1 पिवट, मैं लेट मी हाइड इट। ठीक है, दिख रहा है अब आपको R1 पिवट दिख रहा होगा। अब ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था ना, इसमें मैं निकला नहीं था, आई वाज वेटिंग। अब या तो इस अटैम्प्ट से मैं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है, गुड इनफ, कोई टेंशन नहीं है। बट जब ये री अटैम्प्ट दिया ना, तब एक रे ऑफ होप मेरे अंदर आई थी कि शायद अब ये लेवल क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो अगर हम इन दो कैंडल्स को ऐड कर दें या फिर हम इन तीन कैंडल्स को ऐड कर दें और इसके साथ देखें, तो ये सम सॉर्ट ऑफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, और ये बुलिश एनगल्फिंग बन कर रही है, ये बन रही है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, तो लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, और ये 15 मिनट पे बन रहा है तो गुड इनफ है। बट हुआ क्या, दिस, एक अच्छा अपने को क्या नहीं मिला, कंटिन्यूएशन नहीं मिला, और ऊपर से क्या आ गया, ये इन्वर्टेड हैमर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं, ये क्या लेवल है? रेजिस्टेंस, एंड दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, और ये बन कहाँ रहा है? रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो 110 के अराउंड था मेरा, मेरी पोजीशन थी समवेयर इधर 110 के करीब थी। ठीक है, इधर मार्केट, इधर या इधर मार्केट हो गई थी 81 का या 82 का लो मारा था उसने। आई मूव माई स्टॉप लॉस टू 94, और 94 पे इधर कहीं पर हिट हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा अपना प्रॉफिट को मुझे बचाना था, तो मैंने 94 पे अपना निकाल दिया। ये एक मेरा ट्रेड था। ठीक है, जो मेरा बड़े वाला अकाउंट था, वहाँ पर मेरा ट्रेड काफ़ी लेट आया था, मुझे एंट्री यहाँ लेनी थी। ठीक है, बट मैंने करते करते यहाँ पर एंट्री ली, जो कि काफ़ी गलत एंट्री थी मेरी टूवर्ड्स से, तो इधर मैं कहीं निकल गया था, क्योंकि मैं पहले से गलत हो गया था।
तो मुझे अपना नुकसान को बढ़ाना नहीं था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ उधर, मुझे यहाँ पर कहीं एंट्री लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए आज मेरा बड़ा ऑफ डे था, मतलब बहुत अच्छा पैसा भी नहीं कमाया, और जो अच्छा पैसा कमा सकता था वो मेरा मिस हो गया। सो इट वॉज़ लाइक मैं इस टाइप के डेज़ को जनरली काउंट नहीं करता हूँ जहाँ पर मैं अपने रूल्स को तोड़ता हूँ, और जहाँ पर मेरे को फोमो आता है तो मैं जनरली अपना पीसी शट ऑफ कर देता हूँ कि मेरा नुकसान ना हो और मैं सोचता ना रहूँ उस चीज़ के बारे में, तो मैं जनरली आई एम आउट, ठीक है ना। अब एक चीज़ और मेरे से क्या मिस हुई थी, वो ये मिस हुई थी कि यहाँ पर ना सम सॉर्ट ऑफ वेज बन रही थी, ठीक है, ये मेरे से मिस हो गया था। और एक और प्रॉब्लम क्या हुई थी यहाँ पर कि ये जो लेवल थे ना, ये वाला, ये मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि सम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मैं ना क्या देख रहा था, मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो दिस इज़ व्हाट आई वाज वाचिंग, जो मेरा मेन था कंसर्न, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर पावर में कौन है, सेलर्स हैं, क्लियर है। यहाँ पर कौन हो गया, ये बेसिकली पूरे के पूरे सेलर्स को आउट कर दिया। अब यहाँ पर दोबारा आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल तो टूट जाएगा, क्योंकि बेसिकली इसको ना इसने नील कर दिया है, तो मुझे लग रहा था टूट जाएगा लेवल, बट रेजिस्टेंस पे नहीं हो पाया, वो वापस मार्केट नीचे आ गई, ठीक है ना। तो बेसिकली ब्रैकेट टॉप से हम नीचे आ गए हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये सिचुएशन अभी हमारी। अब वापस आते हैं 15 मिनट पे, एंड जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके, ठीक है। 15 मिनट पे हम आते हैं। अब एक सीधी सी चीज़ विजुअली क्लियर है कि 400 के ऊपर ही अपना बाय आएगा, ये अपने दिमाग में बात डाल लो, इसके ऊपर ही बाय आएगा। अब हम यहाँ पर अगर है ना, या तो आप ये 16, 100, 200 के स्ट्रैडल को प्ले कर लो, शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है ना। मतलब आप 16, 200 की कॉल शॉर्ट करोगे, पुट शॉर्ट करोगे, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहीं रहने वाली है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से टूटेगी, ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा एक बिगनर को यहाँ पर या यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, मैं अवॉइड करूँगा, या तो बिगनर यहाँ ट्रेड करे या यहाँ ट्रेड करे, ठीक है। और अगर उसको फोमो हो रहा है, उसको नहीं, उसको ट्रेड चाहिए, तो आज एक और ट्रेड था जो मेरे से मिस हो गया, और वो ट्रेड ये था, मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी हाइड इट, ठीक है। R1, मैंने आपको क्या बताया था, मैं R1 के ब्रेक पे ट्रेड लेता हूँ 15 मिनट, ठीक है, और या फिर S1 के ब्रेक पे। अब एक और कॉन्ट्रा ट्रेड होता है जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और वो एक्यूरेसी क्या है कि अगर R1 को क्रॉस करने में फेल हो जाए और रिवर्सल ले, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो पुट बाय कर सकते हैं या फिर शॉर्ट कर सकते हैं, सीधा सा ट्रेड होता है, क्लियर है। तो ये वाली गेम चलती है, ये मेरे से मिस हो गया, बट ये बहुत अच्छा ट्रेड चलता है। एंड बेस्ट पार्ट क्या था, ये एक बाउंड्री से रिवर्स हुआ है, ऑलराइट, ये एक बाउंड्री से रिवर्स हुआ है, तो इट कुड हैव बीन अ बेटर ट्रेड। तो ये एक बहुत सीधी सी चीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हो। कल भी जो भी पिवट्स बनेंगे, यहाँ बने, आप बाउंड्रीज़ को फॉलो करो, पिवट की बाउंड्री को। अगर आपको ट्रेड लेना है, आप में पेशेंस नहीं है अभी रुकने का, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, आप अंदर पिवट्स को फॉलो करो, नहीं तो आपके पास ये और ये लेवल है, ठीक है। बीच में हल्के ट्रेड्स लो, हेवी ट्रेड्स मत लो, बस मैं ये दो प्लान्स बताऊंगा आपको, और कोई प्लान नहीं है अभी। बीच में अभी मार्केट विपसॉ करेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ आएगी इसके ऊपर मुझे देखना है 16,400 में, यहाँ पर 16,400, क्लियर। 16,400 में मुझे क्या देखना है, इसको देखना है, ठीक है, और यहाँ देखना है, यहाँ क्या होता है, ठीक है ना। मुझे सीधी सी चीज़ है, मुझे ये चीज़ चेक करनी है, मुझे कॉल में क्या चाहिए, अनवाइंडिंग, ठीक है ना, जिसमें ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये मुझे ढंग से गिरता हुआ चाहिए, ठीक है ना, ये मुझे ढंग से गिरता हुआ चाहिए, ऑलराइट। मतलब 400 वाले अगर ढंग से गिव अप कर रहे हैं, कॉल राइटर्स गिव अप कर रहे हैं अगर मार्केट ऊपर जाती है तो, ठीक है, तो मुझे एक तो ये चाहिए। और पुट में मुझे क्या चाहिए, पुट में मुझे चाहिए क्या, राइटिंग, ठीक है ना। पुट में मुझे चाहिए कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाए ऊपर, ठीक है ना, और राइटिंग हो, मतलब पुट के प्राइस गिरते जाए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये रिलेशन चाहिए मुझे। अगर रिलेशन आपको नहीं अभी भी क्लियर है, तो वो ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन वाली जाके वीडियो देखिए, इसमें मैंने आपको रिलेशन समझाया है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड सी इट, ठीक है। तो ये सीधी सी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है, ओके। कोई भी इंडिकेटर्स आप फॉलो करोगे इस चीज़ में, प्राइस के अलावा, कि भाई वीवैप के नीचे गिर जाएगा तो मैं तब ट्रेड लूँगा, ये करूँगा, वो एक अलग चीज़ होती है। लोग कंफ्यूज करने लग जाते हैं दो चीज़ों में। यहाँ पर हम डेटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कौन सी बड़ी पार्टी अपना फ्रंट छोड़ के भाग रही है, और वो जो पार्टी भाग रही है ना, हमें उसको देखना है, हमें ये चेक करना है कि फेल कौन हो रहा है,
ठीक है ना। जो पार्टी फेल हो रही है, अगर कॉल बायर्स नहीं, कॉल सेलर्स फेल हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी। और फेल होने का मतलब क्या है, अपनी पोजीशंस काट रहे हैं और ऊपर की कॉल्स में राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। बस ये अपने को देखना है और कुछ नहीं देखना। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी। 400 के पास हम ये चीज़ देखेंगे और कुछ नहीं। क्लियर। एंड अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं सेम टाइप का ही ट्रेड बन रहा है, ठीक है ना। ब्रैकेट में हम ब्रैकेट टॉप से नीचे आए थे। ओके, सो ब्रैकेट टॉप से हम नीचे आए थे। क्लियर है। अभी हम कहाँ पर हैं, वी आर इन द सेंटर। इधर या फिर पिवट लेवल लगाइए, आप उस पर ट्रेड करिए, या यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करनी है तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल्स में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। बस, और स्ट्रैंगल के भी ट्रेड आते हैं। 34,800 की कॉल शॉर्ट कर दी, एंड यहाँ पर नीचे 33,200 या 100 के अराउंड आपने एक पुट शॉर्ट कर दी। अगर आपको बीच में प्ले करना है कि आपको लगता है कि मार्केट एक्सपायरी ये 2-3 दिन के अंदर इस रेंज को मार्केट नहीं तोड़ेगी, तो आप ऊपर और नीचे के सेम निफ्टी में भी और सेम इसके अंदर भी, ठीक है ना, आप ये चीज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि अभी मैं डायरेक्शन में मैं क्लियर ही नहीं हूँ, तो आप यहाँ पर क्या शॉर्ट कर सकते हो, स्ट्रैडल, ठीक है ना, सीधी सी चीज़ है, ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। बट मेरा सजेशन बिगनर्स के लिए ये रहेगा कि आप अपने जोन्स की वेट करें, ठीक है ना, या फिर आप R1 और S1 पे ट्रेड करें। दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ट्राई एंड डू इट कि ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, ठीक है ना। देखिए, आज का मेरा ट्रेडिंग का मेन एम क्या था, मेरा मेन एम ये रहता है, मैं पैसे ना कमाऊँ कोई टेंशन नहीं है, बट फोमो के कारण ना मैं पैसे देना बैठूँ। और उसके बाद फोमो, देखिए मैं कितना भी एक्सपीरियंस बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, जो मेरा मेहनत का पैसा है, जब वो जाएगा या मैं उसको गवाऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो बदले की भावना आएगी, ठीक है ना। और अगर वो चीज़ आती है ना, तो उसके बाद जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो सब का सब ज़ीरो हो जाता है। ऑलराइट, आप डिसिप्लिन देखिए, एक फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, जाहिर सी बात है कि इनके लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, डाइट का ध्यान रखना है, सब कुछ करना है, नहीं तो हम फिट नहीं रह पाएंगे। हमें अपने एब्सोलूट बेस्ट पे रहना है। अगर हमें ड्रिंक भी करनी है तो बहुत मॉडरेशन में करनी है, गेम से पहले नहीं करनी, ठीक है ना, गेम के बाद इतने टाइम के बाद रिकवरी करनी है, ये है वो है, तो ये रूल्स होते हैं उनके। अगर मैं मान लो 1% अपने को रूल तोड़ भी रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कोई गलती करने वाला हूँ। ऑलराइट, अगर आप गलती करने के बाद उसके बाद उसमें रिग्रेट कर रहे हो, 4 लोगों से पूछ रहे हो, नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है ना। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आज मेरे से गलती हुई, बट मैंने कोशिश की, जब पैसे बन रहे हैं 110 से 194, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स मैंने निकाले थे, 500 क्वांटिटी थी मेरी, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं थी। आज टेस्ट अकाउंट में मैं देख रहा था कुछ इसमें था, और थोड़ा मेरा जो मेरा बड़े वाला अकाउंट था उसमें मैंने यहाँ पर उसमें निफ्टी के अंदर मैंने ट्रेड लिया था। जैसे ही मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में आया, मैं वहाँ निकल गया, क्योंकि एक तो टाइम ओवर हो गया था, ठीक है ना, टाइम खत्म होने वाला था। मुझे पता था गलती कर दी है, जो प्रॉफिट आ रहा है लेके निकल लो, ठीक है ना, और उसको काउंट नहीं करना, ठीक है ना। लोग गलती ये करते हैं, गलती करने के बाद अगर उनको मुनाफा हो जाता ना, तो उनको लगता है गलती सही थी, क्योंकि लोगों का माइंडसेट क्या होता है, गलती करके भी अगर मुनाफा कमा लिया तो उसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये वही वाली बात होगी, आप पी के गाड़ी चला रहे हो बट आप घर सेफली पहुंच गए, तो आपको लगता है कि यार पी के गाड़ी चलाने में क्या टेंशन है, हम तो हमेशा सेफ पहुंच जाएंगे। वो गलत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझो, एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू सी। अब स्टॉक्स, यार मैं इंट्राडे में डायरेक्टली देखता हूँ, आपको मैंने बता रखा है कि मैं 18 स्टॉक्स हैं मेरे। मैं एक बार हाइड कर देता हूँ, लोग पूछते हैं मेरी वॉच लिस्ट, ये मेरी वॉच लिस्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी को हटा देना, उसके नीचे जो है ये सारी मेरी वॉच लिस्ट है। बस मैं इनमें ट्रेड करता हूँ, मैं और किसी भी चीज़ में ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, रख लेना इसको, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो और इसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, पिवट्स देखता हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल पिवट्स। आपको जो मेथड बता रखा है वो भी यूज़ करता हूँ, और मेरे अपने खुद के और मेथड से मैं वो भी, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन में मेरा चलता है। मुझे पता है कब कौन सी चीज़ चल रही है, कब नहीं चल रही है, एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। ओके, तो आई होप द वीडियो वॉज इंट्यूटिव, आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं एंड आपको कन्फ्यूजन होती है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ऑप्शन चेन वाली और ऑप्शन आपका ओपन इंटरेस्ट वाली, उससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मतलब हाफ इन्फॉर्मेशन में ट्रेडिंग मत करिए। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे पागलों की तरह, तो कुछ नहीं होने वाला। डेटा और प्राइस दोनों को साथ लेके चलेंगे ना, प्राइस पे ज़्यादा महत्व होगा, डेटा उसके साथ असिस्ट करने के लिए होगा। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो आपके ट्रेड्स, आपको बहुत उम्दा ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है।
सो आई होप आपको सीखने को मिला, ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।